हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बीएनएसएस के सेक्शन 163 को समझेंगे। एक्चुअली हमारा सेक्शन 163 सीआरपीसी में सेक्शन 144 हुआ करता था। आपने अक्सर सुना होगा कि अमुक जगह पर धारा 144 लग गई है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर 163 के तहत 163 बीएनएसएस और 144 सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई आर्डर पास कर दिया गया। 144 लगने का मतलब 163 बीएनएसएस या धारा 144 सीआरपीसी का ऑर्डर पास कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, 163 का ऑर्डर या 144 का ऑर्डर है क्या, उसे ही इस वीडियो में हम आज समझेंगे। धारा 163 बीएनएसएस या धारा 144 सीआरपीसी हो, इन सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर दी गई है। क्या पावर दी गई है? अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसमें डीएम, एसडीएम या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हो, अगर उन मजिस्ट्रेट्स को लगता है कि किसी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को इंजरी होने वाली है, उसे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होने वाला है, या ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, या हेल्थ और सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, या कोई राइट हो सकता है, या एफरे हो सकता है, तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को एनॉयंस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंजरी कॉज हो सकती है, या ह्यूमन लाइफ खतरे में पड़ सकती है, या हेल्थ और सेफ्टी को खतरा हो सकता है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, राइट हो सकता है, एफरे हो सकता है, तो इस केस में उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो आर्डर पास कर सकते हैं। वो कौन सा आर्डर पास करेंगे? मतलब अगर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ खतरा होने वाला है, तो वो सेक्शन 163 में ऑर्डर करेंगे। कब? जब स्पीडी रेमेडी डिज़ायरेबल होगी, इमीडिएट प्रिवेंशन जरूरी होगा, तभी ऑर्डर इश्यू होगा 163 का। लेकिन जो ऑर्डर इश्यू करेंगे वो रिटन ऑर्डर होना चाहिए, और उस ऑर्डर में मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए उस केस के, मतलब क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है। वो ऑर्डर सर्व भी होना चाहिए, जैसा सेक्शन 153 में बताया है, उस मैनर में जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दे रहे हैं उस पर सर्व भी होना चाहिए। और उस ऑर्डर में क्या होगा? किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकते हैं कि तुम अब्सटेंड रहो कोई एक्ट करने से, या ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो उसके पोजीशन में या उसके मैनेजमेंट में है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को एनॉयंस, इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होने वाला है, या ह्यूमन लाइफ डेंजरस होने वाली, ह्यूमन लाइफ डेंजर में पड़ने वाली, या हेल्थ या सेफ्टी को डिस्टर्ब होगा या डिस्टर्ब होगी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या रियाट या फ्रे हो सकता है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठा तो रहेगा नहीं। उसे 163 में पावर दी गई है कि तुम रिटन ऑर्डर जारी करके किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोक दो, या क्या कर दो, किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो उस व्यक्ति के पोजीशन में या उसके मैनेजमेंट में है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर दे करके उस इंजरी को, उस डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, उस रेयर्ड या एफरे को प्रिवेंट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अब सब सेक्शन 2 में वही बताया गया है कि ये जो ऑर्डर है ये कब तक इफेक्ट में रहेगा और क्या स्टेट गवर्नमेंट इस ऑर्डर को एक्सटेंड कर सकती है, नहीं, उसे हम देख लेते हैं। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी सेक्शन में ऑर्डर दिया गया है वो इमरजेंसी में या उस सर्कमस्टेंसेस में, किसी जो जिस सर्कमस्टेंसेस में ऐसा करना ज़रूरी हो, तो वो जो नोटिस की बात की गई ना कि 153 में उसे समन जाएगा जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया गया है, वो कहा जा रहा है सब सेक्शन 2 में कि अगर इमरजेंसी है या ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ नोटिस नहीं दिया जा सकता, तो बिना उसे मौका दिए, मतलब एक्सपायरी ऑर्डर भी किया जा सकता है व्यक्तियों के अगेंस्ट। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 3 पे। सब सेक्शन 3 हमें ये कहता है कि जो ऑर्डर दिया गया है इस सेक्शन में, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी ऑर्डर हो सकता है, या पर्सन रिसाइडिंग पर्टिकुलर प्लेस या एरिया के अगेंस्ट भी हो सकता है, या जनरल पब्लिक के लिए भी ऑर्डर हो सकता है जो किसी एरिया में या किसी प्लेस पर विजिट कर रही हो, सबके लिए ऑर्डर हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति के अगेंस्ट भी ऑर्डर आ सकता है, 144 धारा सीआरपीसी या 163 बीएनएसएस का ऑर्डर एक व्यक्ति के अगेंस्ट भी हो सकता है, व्यक्तियों के समूह के अगेंस्ट भी हो सकता है, या जनरल पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है जो पर्टिकुलर एरिया में विजिट कर रही हो।
और सब सेक्शन 4 ये बताता है कि इस सेक्शन के तहत जो ऑर्डर किया गया है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे अगर ज़रूरी लगता है ह्यूमन लाइफ के डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए या राइट एफरे प्रिवेंट करने के लिए उसे लगता है, तो वो नोटिफिकेशन से डायरेक्ट कर सकती है कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने आर्डर दिया है इस सेक्शन में वो फर्दर पीरियड तक रहेगा, फर्दर 6 मंथ तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 मंथ प्लस 6 टोटल 8 मंथ तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। और सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या तो अपने स्वतः खुद अपने ओन मोशन पर या जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया उसके एप्लीकेशन पर रिसाइंड या अल्टर कर सकता है जो ऑर्डर मेड किया गया है। ठीक है। तो कौन कौन सा ऑर्डर रिसाइंड या अल्टर कर सकता है? जो उसने मेड किया है या जो उसके सबऑर्डिनेट ने मेड किया है या जो उसके प्रेडिसेसर ने मेड किया है उसे रिसाइंड या अल्टर भी कर सकता है। सब सेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट रिसाइंड अल्टर करेगा, सब सेक्शन 6 में स्टेट गवर्नमेंट भी रिसाइंड या अल्टर कर सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन सा ऑर्डर रिसाइंड या अल्टर करेगी? जो उसने एक्सटेंड किया था 2 मंथ से लेकर के 2+6 किया था, अब वही ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट सब सेक्शन 6 में अल्टर कर सकती है या रिसाइन कर सकती है। सब सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि जब एप्लीकेशन दी गई है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया और उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दे दिया, उस ऑर्डर को रिसाइंड या अल्टर करवाने के लिए सब सेक्शन 5 या सब सेक्शन 6 का जो ऑर्डर था उसे रिसाइंड अल्टर करने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट के सामने, तो वो मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट उस एप्लीकेंट को एक अर्ली अपॉर्चुनिटी देंगे अपीयर होने का और अपना केस रखने का, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने की अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है। अब वो पर्सन या तो खुद से भी आ सकता है या एडवोकेट के थ्रू भी आ सकता है अपना कॉज शो करने के लिए अगेंस्ट ऑर्डर। और अगर मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं या तो पूर्णतया रिजेक्ट करते हैं या पार्ट में रिजेक्ट करते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट या वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी होंगे वो उस व्यक्ति को एक रीज़न लिख करके देंगे, रिटन में रीज़न देंगे उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का। मतलब उस व्यक्ति के अगेंस्ट आपने ऑर्डर पास कर दिया 163 BNSS या धारा 144 का, और उसने एप्लीकेशन दिया कि साहब ये ऑर्डर रिसाइंड या अल्टर कर दीजिए, और आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो रीज़न तो देना पड़ेगा। तो वही सब सेक्शन 7 कहता है कि अगर रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन तो वो या मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट, मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट अगर रिजेक्ट करेंगे तो उन्हें उस रिजेक्शन का रीज़न भी राइटिंग में देना पड़ेगा। तो ये था ओवरऑल सेक्शन 144। I hope you have understood the provisions. Thanks for watching.